हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है अपनी कीमत को पहचाने। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बुद्धनगर में एक आदमी रहता था। उसका नाम मदन था। मदन शिक्षित, बुद्धिमान और सभी प्रकार के कार्यों को करने में निपुण था। किंतु जब भी वह कहीं रोजगार की तलाश में जाता तो उसे उसके योग्यता के अनुरूप कीमत नहीं मिलती और अनपढ़ लोगों की भांति ही उसे भी उसके काम की कीमत दी जाती, जिसके कारण उसके मन में हीन भावना आने लगी और वह सोचने लगा कि मैं इतना शिक्षित, बुद्धिमान और सभी प्रकार के कार्यों को करने में निपुण होने के बावजूद भी मेरी कीमत उन अनपढ़ लोगों के समान ही है। मुझसे अच्छे तो वे अनपढ़ लोग हैं जो बिना ज्ञान के भी मेरे बराबर ही कीमत पाते हैं। यह सोचकर वह पूरी तरह से निराश और दुखी हो जाता, जिसके कारण उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता था। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से ऊब चुका था और फिर धीरे धीरे उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। और फिर एक दिन एक महात्मा उस नगर में आए। वे लोगों की समस्याएं सुनते और उनके समस्याओं का समाधान भी बताते थे, और जो कोई भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता वह उनके विचारों से संतुष्ट हो जाता और उसके समस्याओं का भी अंत हो जाता, जिसके कारण उस महात्मा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। और जब धीरे धीरे यह बात मदन को पता चली तो वह भी अपनी समस्या लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उस महात्मा को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, हमारे इस जीवन का मूल्य क्या है? मदन के इस प्रश्न को सुनने के बाद उस महात्मा ने मदन को एक पत्थर दिए और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। मदन उस पत्थर को लेकर बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और बोला कि इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और बोला, 15 संतरे ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। और फिर वह एक सब्जी वाले के पास गया और जब सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा तो उसने कहा कि एक बोरी आलू ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। मदन आगे फिर एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, इसे तुम मुझे 50 लाख रुपए में बेच दो। किंतु मदन ने उसे मना कर दिया। तो सुनार बोला, अच्छा चलो 2 करोड़ में दे दो, या फिर तुम खुद ही बता दो कि इसकी कीमत क्या है। जो तुम मांगोगे वह मैं दे दूंगा। मदन ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। और फिर वह आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के लिए एक लाल कपड़ा बिछाया और फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये? बेशकीमती रूबी सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। जौहरी की बातें सुनने के बाद मदन हैरान और परेशान होकर सीधे महात्मा के पास आया और उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाई। और तब वह महात्मा से बोला, हे भगवान, आप ही बताइए कि इस मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। इस बात पर महात्मा बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 15 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से लगाएगा। इसलिए घबराओ मत, एक ना एक दिन तुझे दुनिया में पहचानने वाले भी जरूर मिल जाएंगे और उस दिन तुम्हारी कीमत हीरे के बराबर ही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।